नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूपी मेंटोर में। तो हम आज देखेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो परीक्षा होने वाली है उसके अंतिम दिशा निर्देश, परीक्षा केंद्र के नियम, आवश्यक दस्तावेज और ओएमआर में बरतने वाली सावधानियां। तो चलिए देखते हैं। तो एडमिट कार्ड में अगर त्रुटि है तो घबराएं नहीं, क्या करना है। अगर आपके नाम, माता पिता के नाम या जन्म तिथि में स्पेलिंग मिस्टेक है तो क्या करना है, आपको एक शपथ पत्र बनवाना है। ठीक है, एक सादे कागज पर लिखित अंडरटेकिंग तैयार करें और 2 फोटो कॉपी कराएं इसकी, और हस्ताक्षर के लिए इसकी कम से कम 2 प्रतियां अपने पास रखें और केंद्र पर जमा कर दें। परीक्षा केंद्र पर इसे सबमिट करें और एक कॉपी पर रिसीविंग हस्ताक्षर लेकर अपने पास सुरक्षित रख लें। ठीक है, तो आपको एक शपथ पत्र लिखना है सादे कागज पर। चेतावनी क्या है इसके लिए, परीक्षा केंद्र से आगे जाने पर भर्ती बोर्ड किसी भी बदलाव को स्वीकार नहीं करेगा। यह प्रक्रिया परीक्षा केंद्र पर ही पूरी करनी अनिवार्य है। ठीक है, तो आपको वैसे वहाँ बता भी दिया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। समय सीमा परीक्षा केंद्र का कारणा, तो 2 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना है आपको, क्योंकि बायोमेट्रिक स्कैनिंग और लंबी लाइनों से बचने के लिए। आधे घंटे पहले मुख्य गेट बंद हो जाता है। ठीक है, नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं मिलती आपको। निर्धारित समय से 30 मिनट पहले गेट सख्ती से बंद कर दिए जाएंगे। इसके बाद कोई प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो आपको आधे घंटे पहले नहीं, पूरा 2 घंटे या 1.5 घंटे पहले पहुंचना है। फिर निर्धारित समय, जो परीक्षा शुरू हो जाएगी उस टाइम। उदाहरण के लिए दोपहर की शिफ्ट परीक्षा का समय दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक है, तो केंद्र पर पहुंचने का समय दोपहर 1 बजे है। ठीक है, और गेट बंद होने का समय दोपहर 2:30 बजे होगा। तो 2:30 बजे बिल्कुल आपको एंट्री नहीं मिलेगी, 2:30 बजे के बाद। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं सिक्योरिटी चेक पॉइंट, बायोमेट्रिक और प्रवेश परीक्षा। तो स्टेप 1 क्या होता है, आधार वेरिफिकेशन होता है आपका। आपका आधार डेटाबेस से मैच किया जाएगा। आधार मिसमैच होने पर प्रवेश नहीं मिलेगा। तो यदि आपका आधार डिजी लॉकर में है तो समय बचाने के लिए उसे पहले से अनलॉक करके जाएं। आइरिस आंखों का स्कैन होता है। प्रवेश द्वार पर आपकी आंखों की डिजिटल स्कैनिंग की जाएगी। फिर होता है लाइव फोटोग्राफ। तो परीक्षा केंद्र पर आपको तत्काल लाइव फोटो लिया जाता है। ठीक है, इन तीनों प्रक्रियाओं में प्रति उम्मीदवार काफ़ी समय लगता है, इसलिए 2 घंटे पहले पहुंचने का मुख्य कारण यही सिक्योरिटी चेक है। ठीक है, तो कम से कम 2 नहीं तो 1.5 घंटे पहले पहुंच ही जाए एग्जाम से। चलिए आगे देखते हैं। जरूरी दस्तावेज क्या क्या लेके जाना है। तो प्रवेश के लिए 3 चीज़ें अनिवार्य हैं। एडमिट कार्ड, प्रिंटेड कॉपी जिसमें परीक्षा केंद्र का कोड और पता स्पष्ट हो। प्राथमिक पहचान पत्र सबसे जरूरी है, 12 अंकों वाला ओरिजिनल आधार कार्ड। ओरिजिनल आधार कार्ड ले जाना है। नियम यह है, फिजिकल ओरिजिनल कॉपी होनी चाहिए, फोटो कॉपी मान्य नहीं होगी। ठीक है, तो ओरिजिनल ही लेके जाना है आपको। द्वितीय पहचान पत्र, इनमें से कोई एक। यदि आपने फॉर्म में आधार का विवरण नहीं दिया था या बैकअप के लिए इनमें से कोई ओरिजिनल आईडी साथ रखें। ठीक है, तो पैन कार्ड, फोटो पहचान पत्र, पासपोर्ट पहचान पत्र या ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी। ठीक है, केवल पता व्यक्तिगत पहचान के लिए। तो आपको एक एडिशनल वो रख लेना है। ठीक है, पहचान पत्र। चलिए आगे देखते हैं। सुरक्षा नियम क्या ले जाएं क्या नहीं ले जाएं। तो क्या क्या अनुमति है ले जाने की। तो पेन ले जानी है आपको, ब्लू या ब्लैक बॉल पेन ओएमआर भरने के लिए, जो कि 0.6 mm वाला हो, मोटा हो। ठीक है, कम से कम 2 पेन ले जाएं साथ में बैकअप के लिए। ठीक है, तो मोटा पेन ले जाना है आपको, जिससे गोला भरने में आसानी हो और गोला जल्दी आसानी से भर जाए। सुझाव, पारदर्शी ट्रांसपेरेंट पेन को प्राथमिकता दी जाती है। तो ठीक है, हो सके तो ट्रांसपेरेंट पेन ले जाएं। एडमिट कार्ड और ओरिजिनल आईडी लेके जानी है। फिर देखते हैं क्या मना है। तो पानी की बोतल अंदर ले जाना मना है। पानी केंद्र के अंदर उपलब्ध कराया जाएगा। स्टेशनरी, तो पेंसिल, जेल पेन, इरेजर, रबड़ आदि नहीं ले जानी है आपको, खाली 2 पेन लेके जाने हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, ईयरफोन, माइक्रोफोन, पेजर, कैमरा, डिजिटल घड़ी, मोबाइल फ़ोन आदि आपको बिल्कुल भी लेके नहीं जाने गलती से भी। जेवर गहने, कोई भी कीमती सामान या गहने पहन कर ना जाएं, विशेषकर लड़कियां ध्यान दें। ठीक है, तो कोई भी किसी प्रकार के गहने नहीं पहन के जाने हैं। परीक्षा केंद्र पर कोई लॉकर सुविधा या मोबाइल जमा करने की व्यवस्था नहीं होगी। अपना कीमती सामान घर पर ही छोड़ के जाएं। तो देख लेते हैं परीक्षा पैटर्न और ओएमआर सावधानी। तो 150 प्रश्न आएंगे, जो कि 120 मिनट मिलेंगे आपको, 2 घंटे। और प्रति प्रश्न जो है 2 अंक का होगा, और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है कोई भी। ठीक है, तो ओएमआर सीट भरने के सख्त नियम क्या है। तो गोले भरने, डेट लिखने और बॉक्स भरने के लिए केवल नीले या काले बॉल पेन का ही उपयोग करना है आपको। सबसे बड़ी गलती, पूरी ओएमआर सीट में नीले और काले पेन को मिक्स ना करें, किसी एक रंग का ही प्रयोग करें। केंद्र कोड, ओएमआर सीट में परीक्षा केंद्र का कोड ध्यानपूर्वक भरें, पिन कोड नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखना आपको, इस तरह भरना है पूरा गोला, कभी इस तरह भरें आप, मिक्स नहीं करना है आपको।
ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और जो OMR भरनी है आपको, OMR वो साथ के साथ ही भरती रहनी है, ठीक है, एक साथ नहीं भरने बोले, उसमें क्योंकि गलती हो जाती है। परीक्षा हॉल का अलर्ट शेड्यूल कब घंटी बजेगी कब, तो परीक्षा के दौरान आपको 2 बार चेतावनी घंटी बजाई जाएगी। 0 मिनट पर ये तो आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा, फिर उसके 60 मिनट बाद एक घंटी बजेगी, फिर बजेगी एक घंटी 105 मिनट के बाद, ठीक है। तो आपको 15 मिनट, एग्जाम से 15 मिनट पहले भी घंटी बजती है, ठीक है। तो जो पहली घंटी है परीक्षा शुरू होने के ठीक 60 मिनट बाद बजती है, और दूसरी घंटी परीक्षा समाप्त होने से ठीक 15 मिनट पहले अपना OMR चेक करने का समय मिलता है, ठीक है, 15 मिनट का। तो ध्यान रखना है आपको। परीक्षा समाप्ति का नियम, परीक्षा का समय समाप्त होने के बाद जब तक निरीक्षक आपको उठने की अनुमति ना दे अपनी सीट पर ही बैठे रहें। और एग्जाम में आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, फुल कॉन्फिडेंस से पेपर देना है, ठीक है। और कोई भी दिक्कत हो तो इन्विजिलेटर को बताएं, और बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ अपना एग्जाम सॉल्व करें और अपनी सफलता सुनिश्चित करें। धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब